अब जनवरी के पहले हफ्ते में ही 2025 चालू होते ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र 2 दिन की अपनी यात्रा पे नई दिल्ली आए। अब क्योंकि अब आज जो है 8 जनवरी तो हो गया, 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति ओथ ले लेंगे डोनाल्ड ट्रंप यूएस में। तो उसको 10-11 दिन के लिए ही एनएसए हैं यूएस के। उसके बाद कोई और सज्जन बनेगा जिनको उनके राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। अब ये 2 दिन की उनको यात्रा की क्या जरूरत पड़ गई जाते जाते? वो चीज थी चीन से मुकाबला। रूस का भी हाथ चीन के नीचे दबा हुआ है, उसके जूतियों के नीचे, एड़ियों के नीचे। उसकी वजह रेयर अर्थ जो बहुत दुर्लभ और बहुत कम मिलती हैं अर्थ, उसकी बहुत सख्त जरूरत होती है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए बैटरी बनाना, सेमी कंडक्टर बनाना, और उसके से एक तो माइस की जरूरत होती है कि माइस बहुत, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं है ये इसके माइस जो है, ये 5-6 रे अर्थ है। और इसके 70% जो नोन, जो जानी जाती है कि खाने ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, इवन लेटिन अमेरिका में, अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज में है, उसका सबका जो ग्रॉस कर लीजिए आप तो 70% पे, 70% पे चाइना का कब्जा है। तो एक तो ये मिनरल मिले हैं, उसकी माइंस कहाँ पे है वो पता चले, ये पता चले कि यहाँ पे है, तो उसके बाद जो उसके माइनिंग के राइट्स, और फिर उसकी प्रोसेसिंग, वो जो रेयर अर्थ है उसकी मिलना ही काफी नहीं, उसके प्रोसेसिंग के लिए टेक्नोलॉजी, कोई हाई ग्रेड की टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जब चीन को इस चीज का पता ही नहीं था, कुछ कोई आइडिया नहीं था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जवाहरलाल नेहरू के टाइम में बहुत सारी सरकारी कंपनियां बनी थी। भारत सिविल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, डैम बने, कैनाल बने, हैवी मशीन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची इलाहाबाद के पास, नैनी में, ऐसी बहुत सी कंपनियां बनी थी, तकरीबन 25-20-22 कंपनियां बनी थी। उसके बाद कुछ इंदिरा गांधी के जमाने में बनी, मोदी के टाइम में तो सब बंद हो गई, सबको बेचने में लग रहे हैं। तो इन्हीं कंपनियों में थी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एक कंपनी थी। जो रेयर अर्थ है दुनिया में बहुत कम है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री जो थी ये 1956 में बनी थी। आज भी ये फैक्ट्री कायम है, बंद नहीं हुई। चाइना में तो उसको पता ही तो कोई फैक्ट्री नहीं थी ऐसी 1956 में। इंडिया 1947 में आजाद हुआ, चाइना 1949 में हुआ, 2 साल बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई वहां। तो जवाहरलाल नेहरू बहुत फोर्ट साइटेड आगे की सोचने वाले आदमी थे। तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई, और वो उसका काम था, उसको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं। अब नानो चिप्स बनाने हैं, वो ये इसी का काम तो था ना, इसी फैक्ट्री का, टेक्नोलॉजी डेवलप करने का। और जो वो रे अर्थ जिसकी माइनिंग होनी थी, उसकी प्रोसेसिंग होनी थी। यहाँ मैं इंडिया में इनकी फंडिंग जो है तकरीबन बंद सी हो गई, ताले पड़े हुए फैक्ट्रियों पे।
ज़्यादातर तो ताले पड़े हुए हैं। मैंने जो था सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया के 11 सीमेंट प्लांट थे जिनको वाजपेयी सरकार जब बीजेपी की आई थी उसने बंद कर दिया था। उसमें से कुछ के तो जैसे ये राजस्थान मध्य प्रदेश में था, नीमच में डिस्ट्रिक्ट में, उसमें इतनी बढ़िया क्वालिटी का स्टोन था, लाइम स्टोन। टेक्नोलॉजी बहुत थी, ड्राई प्रोसेसिंग, और वहां से सीमेंट पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होता था। मैं उसका वैल्यूएशन करने गया था, बंद पड़ी हुई थी, देख के बड़ा अफसोस हुआ। तो 8 सीमेंट प्लांटों का मैंने उनको बेचने के लिए, जो नानू उसमें वाजपेयी सरकार ने बंद कर दी थी फंक्शनिंग जिसकी, ऑक्शन करती, ग्राहक नहीं मिल रहा था इन्हें, तो जो हमने वैल्यूएशन रिपोर्ट दी उससे कम पे गवर्नमेंट इंडिया बेच नहीं सकती थी। मैंने जो थी हाईएस्ट वैल्यू लगाई थी उनकी। मेरी अपनी नॉलेज है। ऐसा बहुत सी दफे हुआ है। स्टेट बैंक के लिए एक मैंने वैल्यूएशन की थी, दादरी के पास जो थी फैक्ट्री, तो मुझसे पहले एक से उन्होंने वैल्यूएशन कराई थी। उन्होंने 8 करोड़ की वैल्यूएशन दी, उसकी वैल्यू ऑक्शन के लिए, डिफॉल्टर हो गया था लोन लेके। मैंने 22 करोड़ की वैल्यू दी। तो मुझे चीफ मैनेजर ने कहा स्टेट बैंक के, अग्रवाल साहब इतनी नहीं बिक पाएगी, ये बहुत ज़्यादा लगा दी आपने वैल्यू। मैंने कहा जो मैंने ठीक समझा वैल्यूएशन मैंने वो किया, इसकी फेयर मार्केट वर्थ जो है इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये क्योंकि बंद पड़ी हुई है फैक्ट्री, इसलिए 22 है, नहीं तो ये तो 27-28 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो उन्होंने कहा तो देखते हैं। अच्छा, तो खैर जब उन्होंने ऑक्शन की नीलामी में, तो 22 करोड़ में वो फैक्ट्री बिक गई, जिसकी मैंने 22 करोड़ की वैल्यू 24 करोड़ की बिकी थी वो ऑक्शन में, 2 करोड़ ज़्यादा है। और अगर जो वो मुझसे वैल्यूएशन नहीं कराए थे तो 8 करोड़ में 10 करोड़ की चली आती, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब गया होता। तो सबका अपना अपना, मैं कोई, मुझे कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। रिटायरमेंट के बाद अपना रजिस्टर करा लिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन गया। तो तुम्हें 1000 प्रॉपर्टीज का मैंने वैल्यूएशन किया। तो फिर जब वो 22 करोड़ की बिक गई, वो जो थी जिसका मैंने 22 करोड़ दिया था, वो 24 करोड़ में बिक गई। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अग्रवाल साहब कोटा में इन्हीं की एक प्रॉपर्टी और है, तो आप उसका भी वैल्यूएशन कर दीजिए। मैं कहा भाई मैं ये तो दिल्ली के नज़दीक है, अपने घर के चला गया मैं 25 किलोमीटर। तो कोटा वोटा मैं नहीं जाता, दिल्ली को कोई प्रॉपर्टी हो तो कर दूंगा वैल्यूएशन। कहता नहीं, अभी हमारे जो है ये 24 करोड़ तो वसूल हो गए, अभी 10 करोड़ और बचे हुए इसके ऊपर। मैं कहा वो मैं नहीं करूँगा, और किसी दूसरे से करा दो। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सरकारी फैक्ट्री है, इनकी दुर्गति है। अब एक जो था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिश पीरियड में बना था, ये 1885-86 के आसपास बना था। तो जो माइंस और मिनरल का सर्वे करने का काम था, उस जमाने तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज का तो रिमोट से, हवाई जहाज से पता चल रहा था कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट बना था। मगर सवाल ये जो रेयर अर्थ था, उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत समझने वाला जवाहरलाल नेहरू था, उसमें काबिलियत थी। 1956 में उसने कहा इसकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी,
और जो ये रेयर अर्थ लिमिटेड जो कंपनी बनी थी, ये इंग्लैंड के एक कंपनी होती थी यूके की, उसके कोलैबोरेशन में बनी थी। जैसे पेंसिलिन भी जो थी मेडिसन, वो टेक्नोलॉजी जो थी इंग्लैंड ने दी थी इंडिया को। इंडिया में तो पेंसिलिन कॉर्पोरेशन इंडिया बंद हो गई। एक रानीपुर में थी, हरिद्वार के पास, हरिद्वार ऋषि के बीच में वो फैक्ट्री बंद पड़ी है। एक पिंपरी में बनी थी पूना के पास। इन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी और वो टेक्नोलॉजी जो थी इंडिया ने की कंपनियों से चाइना ने ले ली, और चाइना जो है नंबर 1 हो गया और आज एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। तो ये दो जो चीजें थी, इंडियन अर्थ लिमिटेड और ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत से मिनरल्स हैं। वो उसके लिए समझने के लिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वाजपेयी अच्छे आदमी थे, उन्होंने कई अच्छे काम किए अपने, तो वो 6 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। जो पीवी नरसिम्हा राव जहाँ छोड़ा था इकोनॉमिक ओपननेस रिवॉल्यूशन, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। मनमोहन सिंह आए, उन्होंने भी उसको कामयाब रखा, आगे बढ़ाया। मगर नरेंद्र मोदी ने पिछले 10.5 साल में बंटा धार कर दिया। ये तो चाइना का प्रेमी है, देशद्रोही है। अब आप ये देखिए, 170-175 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है चाइना से इंडिया में, जबकि चाइना में कुछ नहीं था। वो तो आपस में पहले जापानी से लड़े, फिर आपस में चांग काई शेक और बहुत से तुम लड़े। इंडिया को तो जमा स्ट्रक्चर मिला था एडमिनिस्ट्रेशन का। वहां सिर्फ मुश्किल से 10-12 मील की रेलवे लाइन थी इंडिया में, तो उस टाइम 70,000 मील की रेलवे लाइन थी। तो अभी जो ये मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि यूएस के नासा साहब आए हैं यहाँ, क्या वो इस फैक्ट्री को टेक ओवर करेंगे, इसको परचेज कर ली कि कोई यूएस कंपनी? मोदी तो भेज देगा, इसको तो पैसा चाहिए। 8,500 करोड़ के हवाईजहाज में घूमता है, 15 एकड़ के हवा महल में रहता है, 15 बेडरूम में सोने वाला अकेला बुढ़ा आदमी। अब तुमको 15 बेडरूम में क्या करना है? 3 बंगलों को मिला के एक बंगला बना लिया। पहले 7 को अब वो लोक कल्याण मार्ग 7 नंबर कर दिया, तीनों बंगलों को मिला के एक बंगला बना दिया। इसका तो पेट ही नहीं फटता, इसको इसके पार्टी वालों का। तो आज जो है 70% जो दुनिया में नॉन माइंस है, माइनिंग एरियाज है, फील्ड्स है, उस पर चाइना का कब्जा है। उसने एडवांस में ही परचेज कर लिया है। जहाँ भी पता चलता है या मिनरल की वो सर्वे हुआ है लोकल, उसने पटा के उसको परचेज कर लाता है एडवांस में। वो माइनिंग करके इस्तेमाल करेगा बाद में। क्या होता, बड़ा दुख होता कि जिनको इस भारत देश में पैदा हुए उनको इस भारत से मोहब्बत नहीं है, उन्हें चाइना से मोहब्बत है। चाइना की फॉल्ट, जब आप एक्सपोर्ट से किसी देश की इकोनॉमी मजबूत होती है, इंपोर्ट से नहीं होती। ये हमने जो बनाया खा लिया, उससे क्या हुआ? कोई इकोनॉमी मजबूत नहीं। जब तो चाइना जब इंडिया को 170 बिलियन डॉलर का हर साल एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया से 30 बिलियन डॉलर का कर रहा है, तो मोदी सरकार चीन की इकोनॉमी को मजबूत कर रही है। और जब उनकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मजबूत हो रहा है, वहां की फौज मजबूत हो रही है, नए नए हवाई फाइटर जहाज बन रहे हैं, आर्मी बहुत बड़ी बदली भी है। अब हो गई तो मोदी को डर भी लगता है कि चाइना से पंगा नहीं लेना, नाराज हो गया तो मेरी गद्दी चली आएगी।
मेरी पार्टी वाली मुझे निकाल देंगे। तो मुझे तो ये देख के अफसोस होता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो कुछ जवाहरलाल नेहरू के टाइम में बना और बाकी सरकार तो उसको कायम रखा। ये रेयर अर्थ लिमिटेड आज भी फैक्ट्री है, फंक्शनिंग फैक्ट्री है, मगर उसको इस्तेमाल करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। इन्वेस्टमेंट हो रहा है भारत सरकार का मस्जिदों के नीचे खोद के शिवलिंग निकालने में, कब्रिस्तान में शिवलिंग ढूंढने में लगा रहा है। ईसाइयों के चर्च तोड़ के उसके नीचे शिवलिंग ढूंढ रहा है, उनके ग्रेवयार्ड्स में ढूंढ रहा है। पैसा तो यहाँ लग रहा है, इन्वेंशन में नहीं लग रहा है, एजुकेशन में नहीं लग रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। अभी ये इलान मस्क ट्रंप का बहुत बड़ा एडवाइजर और दुनिया का सबसे रईस आदमी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, स्पेस में अपने सैटेलाइट छोड़ रहा है प्राइवेट। तो मुझे तो लग रहा है ये 1-2 साल में जो जवाहरलाल नेहरू ने इसरो बनाया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इलान मस्क के थैले में चले जाएंगे। भेज देगा मोदी, तो इसका किसी से मुकाबला है ही नहीं। इसका काम तो इलेक्शन लड़ना, दूसरों को हिंदुओं और दूसरे हिंदुओं को गाली देना है। मुसलमानों को देता है, हिंदुओं को भी गाली देता है। अरविंद केजरीवाल हिंदू आदमी है, उसको भी गाली देता है। प्रियंका गांधी हिंदू है, उसको भी गाली देता है। नरेंद्र मोदी है, उसको, राहुल गांधी को भी गाली देता है, वो भी हिंदू है। सबको गाली, इसको गाली देने का कोई काम नहीं है। ये देखा औरत को दे रहा हूँ आदमी, तो अश्लील गालियां। एक विदुड़ी है, इसकी मोदी ने उसको प्रियंका गांधी वड्रा को गालियां दिलवा दी, अश्लील बातें कहलवाई उसके खिलाफ। इसके बहकावे में सभी चलते हैं बीजेपी में, जो ये कहता वही करते हैं। अपनी तो अकल है नहीं, वो अकल के पीछे तो लट घुमाते रहते हैं शाखाओं में जाके। तो ये अब NSA साहब आए हैं, सरकार तो 10 दिन की और 12 दिन के बच्चे हो, वो काम तो करते रहती है आखिर दिन तक। जो सिटिंग प्रेसिडेंट है बाइडेन, उसकी अथॉरिटी है। तो अभी तो 12 दिन और है उनकी सरकार के, 11 दिन। तो जो एक नायाब चीज जो इंग्लैंड से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की, तो इंग्लैंड चाइना को नहीं दिया, इंडिया को दिया सन 1956 में। तो आज ये देख के तकलीफ होती है कि हमारे पास जो असर्स हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए हैं, हम उसे बर्बाद कर रहे हैं। हमारी सरकार बर्बाद कर रही है। NSA को बुला के US को देने के चक्कर में है। US में प्रोसेसिंग तो है, वो उतने बड़े पैमाने में नहीं है जितनी चाइना में है। और जो रेयर अर्थ मिल भी जाए, इंडिया में भी है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है, कम है। मगर अगर जो आप दुनिया में कहीं भी मिले और उसकी सारी अपनी माइनिंग के राइट्स आप परचेज कर लें, सिर्फ मिनरल के जो आपने एक्स्ट्रा उसकी रॉयल्टी देते हैं, वो सिस्टम है सारी दुनिया में, सिस्टम इंडिया में भी है। तो उसके यूसेस का भी तो राइट आपको ही मिल गया, चाइना को मिल गया। 70% चाइना के पास, 30% बाकी दुनिया के पास। क्या अजीबोगरीब दास्तान है, क्या चीन बन गया, मोदी ने क्या बना दिया उसे, समझ नहीं आ रहा क्यों इंपोर्ट कर रहा है।
10.5 साल हो गए। काम करने के लिए तो 5 साल बहुत होते हैं। पीवी नरसिम्हा बहुत अच्छा काम किया 5 साल, वाजपेयी 6 साल में बहुत अच्छा काम किया। ये तो उसका एक चौथाई जो है 10 साढ़े 10 साल में नहीं कर सका मोदी। निकम्मेपन की हद है। अभी गालियां दो, मैं तो इच्छा होती है, तुम्हारा दिल भरता है तो गाली तो भगवान को भी दो। मैं कब मना करता हूँ? वो कुछ काम भी तो कर लो। इसने 10.5 साल जो है ये मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढने में लगा दिए, कब्रिस्तान खोद रहा है। और क्योंकि रोजगार तो मिल नहीं रहा बच्चों को, नई फैक्ट्री नहीं बन रही, तो उनको जो है ये शिवलिंग ढूंढने में लगा दिया। दंगा फसाद करो, शिवलिंग ढूंढो। अभी मोहन भागवत ने 8 दिन जो था मथुरा में कैंप लगाया था अपना, जिन्होंने अयोध्या में 30 साल एजिटेशन चलाया था राम मंदिर का, अब कृष्ण मंदिर का मथुरा में उसकी तैयारी हो रही है, मोदी कर रहा है। अब मुझे पता नहीं क्या होगा। मुझे एक बात है भाई, ये राम और कृष्ण दोनों मेल थे। मैं मथुरा में 2 साल रहा हूँ, 7वीं 8वीं क्लास मैंने किशोर रमन टेक कॉलेज से पास की थी मथुरा में। अब तो 80 साल का हो गया, बहुत पुरानी बात हो गई। 62 में मैंने 10वीं क्लास पास की, तो यानी 56-57 के आसपास जो था, 58 में वहाँ मथुरा में था। तो जब स्कूल से आता था वो मैं नेकर पहनते थे। तो जो मस्जिद बनी हुई है शाही मस्जिद, तो नेकर उठा कर उसकी दीवार के पीछे में पेशाब कर देता था। मैं मेरा छोटा भाई महेश मुंह देते थे दीवार के ऊपर। और वहां से 100 गज की दूरी पे जो ने उन्होंने डालमिया से कह के मंदिर बनवा दिया था, कृष्ण मंदिर, मस्जिद की पीछे वाली दीवार से 100 गज दूर। मैं काफी सालों के बाद गया वहां, तो बीच का जो सारा हिस्सा भर गया। और उन्होंने जो पीछे की मंदिर की जहाँ मैं पेशाब करता था, मूतता था, वहाँ खड्डा खोद के एक बेसमेंट बना लिया। और वो बहुत पुरानी मस्जिद है, तो उसके मिट्टी के टीले के ऊपर पीलू के पेड़ होते थे, गधे घूमते रहते थे वहाँ। तो एक आला बना दिया, कोई 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का, और कहते कृष्ण यहाँ पैदा हुआ था। इस आले में कोई 7-8 फुट गहरा खड्डा बना दिया, और सामने उसके जो है वो कृष्ण की फोटो लगा दी, एक चबूतरा बना के। तो क्या हुआ कि वो पुजारी कहता है जी अब तो जी कबाड़ बंद हो गए। मैं जो पहली दफे अपनी वाइफ के साथ गया शादी, मैं खोल भाई बंद कैसे हो गए? कहता नहीं अब तो जी आप 4 बजे आना। वो मैं कहा जहां मैं पेशाब करूंगा भाई कृष्ण पैदा हो जाएगा क्या? यहाँ तो मैं मूत के जाता था जहां तू कह रहा था कि यहाँ जन्म हुआ था कृष्ण का। एक तो अरे कृष्ण को राम की दाढ़ी पूछी नहीं है, कैसे मर्द थे? मैंने तो 80 साल का हो गया, मैंने ना तो के दाढ़ी मूछ वाला कृष्ण का फोटो देखा या मूर्ति देखी उसकी, ना मैंने राम की मूर्ति कोई देखी, फोटो देखी जिसमें उसके दाढ़ी मूछ हो। तो किस बात के मर्द थे? अरे औरतों की तो दाढ़ी मूछ नहीं होती। ये मेल थे या फीमेल थे या थर्ड जेंडर थे? भाई जो हिजड़े होते हैं उनकी भी दाढ़ी मूछ नहीं होती है। तो मुझे लगता है ये दोनों उस कैटेगरी के थे। औरतें होती तो कृष्ण और राम, तो औरत का तो नाम है नहीं, उसकी बीवी सीता थी, कृष्ण की बीवी रुक्मणी थी, तो इनकी दाढ़ी मूछ क्यों नहीं है? मर्दों के तो मैं रोजाना शेव बनाता हूँ, नहीं बनाऊंगा तो पता चलेगा 1 हफ्ते में भी दाढ़ी मूछ दिखाई देने लगेंगे। तो दाढ़ी मूछ क्यों नहीं है? बड़ा सवाल है। प्यारे दोस्तों, सर्च कीजिए आप क्यों नहीं है इनके दाढ़ी मूछ दोनों में? होनी चाहिए ना। क्या किया यार,
मोदी की सरकार में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। देश जो है नीचे जा रहा है दिन पे दिन। चाइना से डर लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है, जो होना होगा होगा। मुझे लग रहा है कि जो ये इंडियन अर्थ लिमिटेड जो है, ये NSS आपका एक ही पर्पज है, जिससे आए इसको परचेज कर ले अमेरिका की कोई कंपनी, भेज देंगे। इनको तो पैसा चाहिए ना, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में चलने के लिए, 15 एकड़ की कोठी में रहने के लिए। पिछले 3 साल में जिस कोठी में मोदी साहब रहते हैं, 150 करोड़ रुपया उसकी रिपेयर मेंटेनेंस में लगा दिया। मुझे तो समझ नहीं आता, 150 करोड़ तो बहुत होता है। इतने में तो दूसरी बिल्डिंग बना दूं मैं 15 करोड़ की। जमीन तो मुफ्त है सरकारी, 14-15 एकड़। जमीन तो महंगी होती है, बिल्डिंग बनाने में क्या लगता है, उसकी क्या कॉस्ट होती है? हार्डली 15%, 20%। मैं रजिस्टर्ड वैल्यू प्रोफेशन, मैंने 15 साल वैल्यूएशन किया है, सिविल इंजीनियर हूँ। मैं एक निगाह से बता सकता हूँ उसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी। तो 3 साल में रिपेयर मेंटेनेंस में ओनर स्ट्रक्चर हो जाए, लूटपाट मची हुई है। कोई देश से प्यार मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है चीन से या US से। चलिए देखते क्या होता है। उन्होंने बेचना है तो बेच ही देंगे फैक्ट्री में, आप क्या कर सकते हैं? ठगों के सामने क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। ठगना तो ठगना ही है। हम उसे अपोज करेंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी। तो ठीक है, अच्छी बात है। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।